नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और संसद शुरू होने के पहले एक नया बम फूट गया है। हालांकि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से 3 बार पहले ही दिन संसद एडजर्न हो चुका है। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं और राज्यसभा में भी उसी तरीके से हंगामा चल रहा है। लोकसभा 3 बार स्थगित हुआ। विपक्ष की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर और अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर सरकार जो है वो डिस्कशन कराए और स्थिति स्पष्ट करे। सरकार कह रही है कि हम हर प्रकार के डिस्कशन के लिए तैयार हैं। एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें 40 नेताओं का समूह एक प्रकार से शामिल हुआ। अलग अलग पार्टी के 40 नेता शामिल हुए और सबने आश्वासन दिया कि हाँ, संसद बहुत बढ़िया से चलेगा। ये हर बार एक कस्टमरी हो गया है कि संसद सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक होती है और सरकार सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है और विपक्ष उसे एक आश्वासन देता है कि बिल्कुल, अगर आप हमारे और देश की सुरक्षा के लिए और देश के बारे में अगर आप चिंतित रहेंगे और उन सवालों को लेकर के आप गंभीर रहेंगे तो हम संसद को ठीक तरीके से चलने देंगे। ये विपक्ष की सामान्य एक प्रकार से सहमति होती है सर्वदलीय बैठक में। लेकिन सर्वदलीय बैठक जिस प्रकार के माहौल में खत्म होता है, उसके बाद से ही ये भूमिका बननी शुरू हो जाती है कि सरकार को घेरा कैसे जाए। और ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। आज जो पार्टी सरकार में बैठी है वो भी यही काम करती थी और अब जो विपक्ष में बैठी पार्टी है वो थोड़ा ज्यादा ही कर रही है, क्योंकि तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो उनको एक एक प्रकार से एक प्रेरोगेटिव मिल गया है कि हम हंगामा करेंगे ही करेंगे। वो सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछें, उनको पूछना ही चाहिए। लेकिन जिन सवालों को लेकर के सरकार को घेरने की पूरी तैयारी थी, उसके एक दिन पहले ही, मतलब संसद सत्र के शुरू होने के एक दिन पहले ही एक बड़ा बम फोड़ दिया गया। और वो बम कैसे आया, कहां से फूटा, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। डेमियन सिमोन करके एक व्यक्ति है जो जियो रिसर्चर हैं, जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर हैं और सैटेलाइट इमेजरी के माने हुए रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट हैं। सैटेलाइट जो कुछ भी इमेज लेता है और वो जो धरती पर भेजता है, उस इमेज को एनालाइज करने के एक्सपर्ट हैं डेमियन सिमोन। ये कोई भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक हैं और एक इंडिपेंडेंट के रूप में, एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर के रूप में वो इस तरह के इमेजेस को रिसर्च करते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और दुनिया को बताते हैं। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी से, डेमियन सिमोन ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे एक दो सैटेलाइट इमेज को पोस्ट किया है और उस इमेज के माध्यम से ये बताने की कोशिश उन्होंने की है कि भारत ने पाकिस्तान के एक बहुत ही संवेदनशील इलाके, जो किराना हिल्स का इलाका है और सरगोधा एयरबेस का इलाका है, उस पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्राइक किया था, हमला किया था। और उस इमेज, जो इमेज वहां उन्होंने पोस्ट किया है, उस इमेज से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि उन इलाकों में जो पहले सैटेलाइट का इमेज था वो, और अब जो रिपेयर्ड एयरबेस है सरगोधा का, उसका भी इमेज उन्होंने पोस्ट किया है। 13 ऐसे एयरबेस थे जिसमें 13 में से 11 एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया और 11 एयरबेस को नुकसान हुआ। और ये जो किराना हिल्स है, ये किराना हिल्स एक क्यों संवेदनशील है? क्योंकि किराना हिल्स में कहा जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब का ये स्टोरेज वाला इलाका है। यहीं पे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर
बॉम्ब को छुपा के रखा है। और इसी किराना हिल्स पे हमले की बात डेमोन डैमियन सिमोन कह रहे हैं। अब भारत की तरफ से ये कोई इमेज नहीं जारी किया गया है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है और ना ही अमेरिका या चीन ने इस बात का कोई खंडन किया है। इवन पाकिस्तान ने भी खंडन नहीं किया है और पाकिस्तान तो ये बात कहता ही रहा है कि भारत ने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया है, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया है। भारत ने कभी नहीं कहा कि हमने आपके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। हम तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर हमला किए हैं और उसी का हम आपको अकाउंट देंगे। लेकिन ये संसद सत्र के पहले इस इमेज के आने से पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान के साथ साथ 2-3 देशों को जो संदेश भारत ने दिया है ऑपरेशन सिंदूर का, मुझे लगता है उसके बाद विपक्ष के मुंह पे ताला लग जाएगा और विपक्ष कोई स्थिति किसी स्थिति में नहीं होंगे सदन में अगर उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ा और उल्टे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि इस बार सदमे में है अमेरिका और सदमे में है चाइना। क्योंकि किराना हिल्स पे जो हमले की बात इस डेमियन सिमोन के पोस्ट से जाहिर हो रही है, वो इस बात का द्योतक है कि इस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ही नहीं घबराया है बल्कि अमेरिका घबरा गया है और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह आकर के कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में मैत्री करवाई और मुझे नोबेल पुरस्कार दे दो। डोनाल्ड ट्रंप की मैं बहुत सारे मुद्दों पर तारीफ करता हूं, खासतौर से कोविड के दौरान जो उन्होंने एक्सपोज किया था बाइडेन को, एंथनी फॉची को और अन्य लोगों को, इसके लिए मैं बड़ी तारीफ करता हूं। लेकिन पता नहीं इस बार सरकार बनने के बाद वो थोड़े मोदी से खपा है और उसका कारण भी कोविड के दौरान जो कुछ भी हुआ बिल गेट्स और फॉची के माध्यम से, इससे थोड़े थोड़े वो खपा थे। लेकिन राष्ट्रपति कोई हो, देश की जो अपनी डिप्लोमेसी होती है वो अपने तरह से चलती है। भारत में भी आज मोदी हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और होंगे या इसके पहले जो लोग थे वो भारत की सुरक्षा और भारत की नीति के बाहर जाकर के अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। देश की रक्षा सबसे ऊपर होता है और यह हर देश के सिलसिले में लागू होता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के बारे में सोच रहे होंगे। तो अभी अमेरिका क्यों सकते में आया और क्यों संसद में विपक्ष को यह मुद्दा भारी पड़ जाएगा? डेमियन सिमोन के इस इमेज के बाद भारी पड़ जाएगा। आप याद कीजिए, एयर मार्शल ए.के. भारती ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे नहीं मालूम, आपसे ही मुझे यह जानकारी मिल रही है कि किराना में उनका न्यूक्लियर ठिकाना है। हमने कोई अटैक नहीं किया है, हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। और उस मुस्कुराहट ने बहुत कुछ का जवाब दिया था, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम। बहुत लोगों को सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अपने सेना को भी कटघरे में खड़ा कर दो। अब ये जो नैरेटिव चल रहा है उसका तो अल्लाह ही मालिक है। आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, आप मोदी से 1000 सवाल पूछ सकते हैं, पूछना भी चाहिए। आप अपोजिशन में हैं, अपनी सरकार से पूछिए, लेकिन सेना पर तो भरोसा रखिए, सेना की कार्रवाई पर तो भरोसा रखिए और जो कुछ भी दिख रहा है कम से कम उसको तो एक्नॉलेज कीजिए। इस कार्रवाई के बाद एक कैंपेन चला कि भारत का राफेल विमान, 3-4 राफेल विमान की आहुति हमने दी है। सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की और आज तक अगर राफेल का कहीं भी नुकसान हुआ होता तो निश्चित रूप से उसके इमेज पब्लिक डोमेन में होते। अगर हम नहीं करते तो अमेरिका कर देता, अमेरिका नहीं करता तो चाइना कर देता और पाकिस्तान तो सबसे पहले करता।
ऐसा एक भी इमेज नहीं आया। अभी 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चतुराई से एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध को हमने रुकवाने की पहल की। अभी भी वो बोल रहे हैं, अब वो झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, अब ये वो जाने। उन्होंने एक बात और कही कि इसमें बड़े सारे जेट गिरे। किसके जेट गिरे? पाकिस्तान के गिरे कि भारत के गिरे? ये उन्होंने खुलासा नहीं किया और चतुराई से ये दोनों सवाल को ओपन रहने दिया कि क्या ये पाकिस्तान का जेट का नुकसान हुआ या भारत के जेट का नुकसान हुआ। उन्होंने बस ये कह दिया कि इस युद्ध में कुछ 2-4 जेट के नुकसान भी हुए हैं। लेकिन भारत सरकार अभी भी दावा कर रही है कि अगर किसी के पास हमारे हवाई जहाज के नुकसान की कोई इमेज हो तो आप पब्लिक कीजिए। और आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका बैठा रहता? जो अमेरिका साफ-साफ कह रहा है कि हमने युद्ध रुकवाया है, वो अगर उनके पास का इमेज नहीं होता, सैटेलाइट इमेज नहीं होता, ये जो डेमन सिमोन जो सैटेलाइट इमेज पब्लिश कर रहे हैं, ये गूगल अर्थ का इमेज है। तो गूगल अर्थ का इमेज तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको रोक लेगा या ढक देगा कहीं से। ये इम्पॉसिबल है। ये तो मिनट मिनट सेकंड सेकंड का गूगल इमेज है और जिस जिस इलाके में विमान के क्षतिग्रस्त होने की बात हो रही है, उन सारे इलाके का गूगल इमेज आपके पास आ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि कहां क्षति हुआ है, कहां नहीं हुआ है। तो ये सारा का सारा रूमर उड़ाया गया और ये प्रायोजित रूमर था। और ये रूमर फैलाने में एक पत्रकार बिरादरी और पाकिस्तानी एजेंट ये शामिल हैं, जो आईएसआई के एजेंट हैं, जो स्लीपर सेल के रूप में भारत में काम कर रहे हैं। वो ये रूमर फैलाने में महती भूमिका उन्होंने अदा की और खास तौर से एक आध दो जर्नलिस्ट जो मेरे ख्याल से पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट हैं, वो ये तहकीकात इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज को जब आप नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको परफेक्ट, जब तक अगर आपको मालूम भी है लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो हियर से पे आप कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप कह सकते हैं कि नहीं, मीडिया तो नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर है, ठीक है, आप ये सोच सकते हैं, लेकिन जहां आपके देश की 140 करोड़ आबादी की सिक्योरिटी का सवाल है, वहां आप सोच समझ करके पत्रकारिता करेंगे और आप देखेंगे कि अगर हमारा कहीं भी हमको जानकारी मिल भी रही है लेकिन एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो बचना चाहिए इस तरह के रूमर फैलाने से। लेकिन कुछ पत्रकारों ने बैंड वैगन तैयार किया और उसमें कुछ फर्जी नेताओं ने भी इसको, और वो नेता जो इतने अनर्गल प्रलाप करते हैं और अपने अनर्गल प्रलाप की वजह से वो पूरी दुनिया में अब हल्के में लिए जाते हैं। इतने ब्रिलियंट नेता होने के बाद भी उनको अब लोग हल्के में लेते हैं। लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो कभी भी क्या भी कुछ भी बोल सकते हैं। लोग तो उनको समझते हैं कि मुखर वक्ता हैं, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि अब उनके बयान को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने इशारा कर दिया, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अब डेमिन सिमोन के इस इमेज को अगर एयर मार्शल एके भारती की मुस्कुराहट से मैच कीजिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और अब पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों सक्सेसफुल था। हमारा मिशन एकम्प्लिश हो गया। बहुत ही प्रिसाइज अटैक था ये। टारगेट तय किया और एक दो को छोड़ करके हमने सारे टारगेट अचीव किए। इसके लिए हमारे सेनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए थी। उनकी प्रशंसा के बजाय ये सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पार्लियामेंट सेशन को भी एडजर्न करने में लग गए। लेकिन ठीक संसद के मानसून सत्र के एक दिन पहले डेमियन सिमोन का ये सैटेलाइट इमेज ये जतलाता है, ये बतलाता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब हुआ। और इसीलिए पूरे दमखम के साथ भारत सरकार और नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जाकर के बोल रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्ट ऑफ टेरर किया जाएगा तो आप समझिए कि हमारे तरफ से वो एक्ट ऑफ वॉर का अनाउंसमेंट है। और इसीलिए पाकिस्तान घबराया गया हुआ है। मित्रों, सिर्फ पाकिस्तान की घबराहट नहीं है,
इस एक ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बहुत सारे संदेश चले गए और खास तौर से अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि किराना हिल्स में जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, हथियार है, वो न्यूक्लियर हथियार उसमें अधिकतर हथियार अमेरिका के हैं। न्यूक्लियर वेपन उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं और एशियन कॉन्टिनेंट में इसीलिए वो पाकिस्तान को टाइम एंड अगेन समर्थन करते रहते हैं। इसीलिए वो हासिम मुनीर को, जो कि उनके टुकड़े पर वो पलते हैं, इसीलिए वो हासिम मुनीर को अपने यहां बुला करके डिनर और लंच करवाते हैं, क्योंकि उनको चाइना से स्कोर सेट करना है, भारत और चाइना की दूरी को भी बढ़ा करके रखना है। अभी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है मित्रों, भारत, रसिया और चाइना, क्या ये तीनों एक हो जाएगा? क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एक सैन्य ताकत को देखते हुए रसिया और चाइना अब भारत से मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए चाइना भी आ रहा है? चाइना पहले से भी चाहता था और अमेरिका की हेजुमनी, अमेरिका की जो भूमिका रही है भारत पाकिस्तान के बीच में इस ऑपरेशन सिंदूर के भारत के रेफरेंस में, अमेरिका की जो भूमिका रही है उससे चाइना अलर्ट हो गया है और चाइना को लगता है कि भारत के साथ मित्रता बढ़ाने का ये सबसे अच्छा मौका है। भारत ने भी कोई ना तो हां कहा है और ना ही ना कहा है। अभी विदेश मंत्री मिलकर के आए हैं जिनपिंग से, और अभी रसिया पुतिन से मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले मोदी की। अब वो बात भी हो रही है लगातार टेलीफोन पे। इधर जो सबसे डिस्प्यूटेड इलाका है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, और हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है कि बलूचिस्तान पर अमेरिका की भी नजर है और चाइना की भी नजर है। और अगर अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली तो हो सकता है कि भारत चाइना के साथ इस मुद्दे पर हाथ मिला ले। और चाइना भी चाहेगा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रैटेजिक कोई दूरी बन रही है तो उस दूरी को और बढ़ाई जाए। लेकिन भारत ऐसा चाहेगा नहीं कि अमेरिका के साथ भारत की दूरी बढ़े। लेकिन अमेरिका अगर एडमेंट है, अपने नीति में परिवर्तन नहीं करता है और किराना हिल्स में अपने आर्म्स को बचाने के लिए वो अनाप शनाप बोलता है, या ट्रेड ट्रेड डील जो भारत के साथ हो रही है उसमें कोई ऐसा अनकंफर्टेबल डील वो करते हैं, तो भारत को फिर अपना रास्ता चुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो रसिया और चाइना को किस हद तक अपने पक्ष में करते हैं। और इसको लेकर के अमेरिका बहुत संयमित है। अमेरिका में अभी भारतीयों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकन सरकार भारतीयों के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है, और वो भी पाकिस्तान की कीमत पर। पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कीमत पर। अब डेवलपमेंट देखिए, टीआरएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत को खुश करने के लिए अभी अमेरिका ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ये क्यों कर रहा है? अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना गियर चेंज किया है, वो क्यों किया है? क्यों उन्होंने कहा कि जेट का नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा कि भारत के जेट का नुकसान हुआ है? अब वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो सांप भी मारना चाहते हैं, लाठी भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन भारत के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, बहुत होशियार हैं। और इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की शर्त पर हमारी दोस्ती में दरार आ जाए भारत के साथ। पाकिस्तान क्या है ये अमेरिका जानता है, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से वो उतनी उसी हद तक नजदीक रहेगा जिस हद तक वो भारत को नियंत्रित करने लगे। और अगर भारत उसके नियंत्रण से बाहर चल गया, पाकिस्तान को अधिक तवज्जो देने के एवज में, वो अगर ऐसा हो गया कि भारत उनके नियंत्रण से बाहर हो गया और भारत अपनी दोस्ती को ठेंगा दिखा दिया और कोई नया दोस्त ढूंढ लिया, तो ये अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक होगा। तो डरा अभी अमेरिका है कि अगर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान में छुपा करके रखे हुए हैं, ये कहा जा रहा है, अगर वहां तक भारत की पहुंच है तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि किराना हिल्स के पास जो कुछ फॉरेन नेशनल की जो मौत हुई है,
इस लीकेज होने की वजह से। तो कहा जा रहा है कि वहां पर न्यूक्लियर कुछ गैस लीक हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पर कुछ लोगों की मौत हुई है। उसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स भी हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं। अब ये कितना सच है, कितना झूठ, अब ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस सैटेलाइट इमेज ने यह बात साबित कर दिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की थी। न सिर्फ 13 में से 11 एयरबेस को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया, उसके बाद देखिए कि भारत के बारे में जो कहा गया कि हमने भारत के एयरबेस को उड़ा दिया है, आदमपुर एयरबेस को, वहां पर प्रधानमंत्री उस एयरबेस पर पहुंचे हैं और वो एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। और वहां पर प्रधानमंत्री ने अपने सेना को भाषण में मजबूती से वंदे मातरम भी वहां पर प्रधानमंत्री ने नारा भी लगाया है। तो वो एयरबेस भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है जो ये साबित करता हो कि भारत के किसी एयरबेस को नुकसान हुआ है। छिटपुट घटनाएं जो बॉर्डर पर जो हुई हैं, जिसमें 16-17 नागरिकों की, सिविलियन की मौत हुई है, उसको छोड़ करके, तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि भारत अब पूरी तरह से सशक्त है। इतना ही नहीं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वो भी साबित हो गया, जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। और अब भारत हथियार बना रहा है और दुनिया को सप्लाई कर रहा है, नए नए हथियार खरीद रहा है। एक और खबर आ रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अभी लगातार सरकारी बैठकों का दौर चल रहा है, होम मिनिस्टर का, रक्षा मंत्री का, NSA का, डिफेंस के पर्सनल्स का, इनकी जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, ये कुछ ना कुछ और गंभीर इशारा कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अभी 20,000 CRPF फौजों का डिप्लॉयमेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, और बांग्लादेश के फ्रंट पर भी भारत बहुत कुछ सोच रहा है। क्या क्या सोचा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन बहुत कुछ चल रहा है और ये तूफान आने के पहले की एक शांति आप इसे कह सकते हैं, लेकिन अंदर खाने भारत अपने को मजबूत कर रहा है। पार्लियामेंट में, संसद में तो ये मान के चलिए कि इतने सबूत सरकार के पास हैं, अगर ये सबूत मांगेंगे तो इतने सबूत दिए जाएंगे जिसका कोई वर्णन नहीं, और फिर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। ये भी एक जो मामला था जहां पर वो अन्य मुद्दों पर घेर सकते थे सरकार को, यहां भी वो फिसड्डी साबित होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।